नमस्कार, मैं ललन कुमार। आप देख रहे हैं सचिन पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी देख यहाँ समस्तीपुर जिला के सिंघिया पंचायत के ग्रामीण उच्च विद्यालय सिंघिया खुर्द में अम्बेडकर परिचर्चा रखा गया है, जो कि ग्रामीणों द्वारा रखा गया है। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में शाहीन जी यहाँ के एमएलए है, और यहाँ पर हम लोग के प्रखंड के अध्यक्ष संतोष यादव जी, शंभू पासवान जी प्रदेश में अभी इनको नई जिम्मेदारी मिली है, विशेषर बाबू, तमाम हम लोग के बिलट जी, मंजूर भाई, तमाम लोग यहाँ पर हम लोग उप सरपंच साहब, तमाम जनप्रतिनिधि और इस पंचायत के हमारे मजबूत साथी। आप जानते हैं कि हम लगभग हर सप्ताह आपके पंचायत में किसी न किसी सुख दुख के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर हमेशा आते ही रहते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2-4 महीना लग गया हो और हम आपके पंचायत में नहीं आए हों। आते हैं कभी उस टोला में, कभी उस टोला में, उस टोला में, और कुछ समस्याएं लोगों की आती ही रहती है, सुनते ही रहते हैं। दूसरा ये है कि रास्ते पर मेरा घर पड़ जाता है तो लगभग 1-2 लोग तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई जाते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, जो भी समस्याएं हैं उस पर बात विचार करते भी रहते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। आप इसी पंचायत सिंघिया खुर्द पंचायत में हैं, आप 10 साल पीछे जा कर के इस पंचायत को देखिए तो इस पंचायत में एक भी पक्की सड़क शायद आपको देखने को सही ढंग से नहीं मिलता। जितने भी टोले हैं चारों तरफ आप देखिएगा तो उस पर शायद बोर्ड, अधिकांश टोलों में जाने वाले सड़कों पे बोर्ड हम लोग का लगा हुआ होगा। लगभग 6-7 बड़ी सड़कों का निर्माण इस पंचायत में हम लोगों ने किया। दूसरा, एक बड़ा बाईपास जो आपके पंचायत होते हुए बाज़ार को जाता है, जो मैंने आकर के बोला था कि इसका भी हम काम बढ़ा दिए हैं। चौक पर एक दिन बैठक हुई थी, 150 लोग थे, लोग को यकीन नहीं हुआ। हम कह नहीं, बहुत सुंदर सड़क बनेगा, हम लोग पास करा दिए हैं। लगभग 40 करोड़ की लागत से ये सड़क जो आपके गांव से सीधे ताजपुर से आता है, इमली चौक से सिंघिया पोखरेरा दुर्गा स्थान, फिर वहाँ से हमने दूसरा सड़क बनाया जो सीधे दुर्गा स्थान से बाज़ार। और ये सड़क बहुत कारगर साबित हो रहा है और बहुत शहर को भी जाम से बचा रहा है। लोग आसानी से जाना आना कर रहे हैं। आने वाले 2-4, 5-10 साल में इसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा, इस पंचायत में हम आते थे तो बांध पर बहुत कीचड़ कादो रहता था। अक्सर लोग बोलते थे कि बांध पे कुछ सड़क कहीं कहीं पर 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर बना दीजिए, नहीं होता है तो खरंजा भी करवा दीजिए। बराबर लोग बोलते थे, प्रयास किए। बांध पर आज पूरा यहाँ से लेकर बिरौली से लेकर समस्तीपुर से लेकर अंगार तक लगभग 30 से 40 किलोमीटर जितना में लोग दरभंगा पहुंच जाता है, उतना सड़क का निर्माण हम लोगों ने बांध पे कराया, ताकि जिससे जो आसपास के पंचायत हैं उनको यातायात भी सुलभ हो और बाढ़ का जो खतरा होता है उससे बांध थोड़ा मजबूत भी होगा, थोड़ा चौड़ीकरण भी होगा, यातायात भी होगा। तो ये सब भी काम हम लोगों ने किया। पंचायत में उच्च विद्यालय की बात थी तो एक विद्यालय का हम लोग चयन करके, जबकि ये प्राइवेट स्तर पे था लेकिन फिर भी सरकारी स्तर पे एक होना था, तो हम लोगों ने उस तरफ एक उच्च विद्यालय भी यहाँ पर दिया। और तमाम तरह के काम करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं, बची हुई है, इसलिए हम लोग आते हैं कि हमारी इच्छा होती है कि हर 2-4 महीने पर बैठें। जो चंद 10-20 अभिभावक हैं, गार्जियन टाइप के लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, कार्यकर्ता टाइप के लोग हैं, उनसे बैठें, कुछ बात विचार हो, उनके दिमाग में कोई बात हो। तो प्रतिनिधि का ये दायित्व है कि भाई जनता से कभी कभी साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार मुलाकात होती रहे, ताकि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है 5 साल में लोग 1 बार आए, लोगों की शिकायत होती है, कभी अपने प्रतिनिधि से कभी बैठ के बात नहीं हो रहा है, समस्या बेचारे उज्जान तक नहीं रहे हैं कि इस पंचायत में समस्या क्या है। तो हमको समस्या की जानकारी होती है तो जिला स्तर पर भी प्रयास करते हैं और राज्य स्तर पर भी प्रयास करते हैं। विधानसभा में उठाना होता है तो उठाते हैं। आप देखते होइएगा, बहुत आदमी मोबाइल चलाते हैं, अखबार पढ़ते हैं। समस्तीपुर शहर पानी में डूब जाता है क्योंकि अव्यवस्थित ढंग से शहर बस गया। लोग ज़मीन लिए मकान बनाए, पानी निकासी बंद हो गया और पूरा शहर बरसात में घुटना भर, कमर भर पानी में, पूरा काशीपुर से लेके आर कॉलेज, सोनवर्षा बीएड कॉलेज, यहाँ तक कि मेरा मोहल्ले का इलाका भी डूब जाता है, जो देखते होइएगा। लगातार 5 साल से प्रस्ताव भेज रहे थे हम लोग कि भाई पैसा दो शहर में जल जमाव के लिए, बड़े आकार का नाला सब लाओ, शहर का पानी को किसी नदी में मिलाओ, जमुआरी नदी में मिलाओ। लेकिन उस पर कोई जो सरकार थी एनडीए की, उस पर कारगर कदम नहीं उठाई। लेकिन अभी हम अपनी सरकार, हम लोग उसमें शामिल हुए हैं
और तेजस्वी यादव जी को नगर विकास का भी जिम्मा मिला, तो उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई शहर डूब जाता है, और कई बार प्रस्ताव डीएम के माध्यम से हम भिजवाए हैं लेकिन उस पर का पैसा नहीं मिलता है। तुरंत उन्होंने सचिव से बात किया और कहे कि 1 सप्ताह के अंदर आपके यहाँ कैबिनेट से स्वीकृति होगी। आप देखे होइएगा 50 करोड़, लगभग 48 करोड़ कुछ लाख रुपया समस्तीपुर शहर की जल निकासी के लिए उन्होंने पैसा दिया। तो ये सब प्रयास हम लोग करते रहते हैं। समस्तीपुर जिला में आप देखती हो एक ही पुल, मुख्यालय में बाजार में एक ही पुल है जिससे पूरे दरभंगा जाने वाले लोग, पटना से जाने वाले लोग, वही जो घाट पर है मथुरापुर घाट पर पुल था, बराबर लोग कहते थे कि भाई एक और पुल हो जाए आगे जा करके, उसके लिए भी। तो फिर अपनी सरकार बनी, तेजस्वी जी के हाथ में जिम्मा हुआ, हम कहे भाई एगो पुल भी दे दीजिए, 50 करोड़ रुपया, उसमें भी उन्होंने स्वीकृति दिया। इस तरह करके बहुत सारी सड़कें अभी हम लोगों ने लिया है उनसे, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके यहाँ पर बगल से एक 4 लेन भी क्रॉस करेगा, और एक नेशनल हाईवे भी आपका बगल से ही आएगा, जो गुरुकुल के पास होते हुए जो नया पुल यहाँ पर आगे 3 किलोमीटर आगे बनेगा। हाँ, उस पर भी कार्य, सब पे कार्य प्रारंभ है, और हम लोग लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और आज आने का उद्देश्य ये था कि हम लोग आज जिस स्थिति में यहाँ पर हैं उसमें किन लोगों का, हमारे पूर्वजों का योगदान है, किन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, त्याग किया और हमको इस अच्छे स्थिति में लाया। हमको अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए, अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर उसमें बहुत महत्वपूर्ण थे। आप जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हजारों साल का इतिहास है। यहाँ पर एक मनुवादी सोच स्थापित थी, उसी विधान के तहत हमारे देश में चलते थे लोग, और वहाँ पर दलित हो, शोषित हो, वंचित हो,